हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। सो वेलकम बैक ऑन हाउ टू क्रिएट अ 3D सेक्शनल प्लान इन रेविट आर्किटेक्चर। सो लास्ट सेशन में हमने अपना यहाँ पे बेडरूम के जो भी कंपोनेंट्स थे ये यहाँ पे हमने प्लेस कर लिए थे। आज के सेशन में हम यहाँ पे अपना डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। सो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हम अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान पे। एंड ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद लेट अस ओपन अवर फैमिलीज। फैमिलीज में यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर फैमिलीज अवेलेबल हैं। एंड लेट अस ओपन सोफा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट सेशन में या प्रीवियस सेशंस में हमने आपको बताया है कि जो भी यहाँ पे हम फैमिली यूज़ कर रहे हैं ये कंप्लीट लाइब्रेरी फाइल, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेट अस गो फॉर, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ जिससे कि हमारे पास जो व्यूएबल एरिया थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। लेट अस गो फॉर दिस वन। क्लिक ड्रैग एंड रेविट मैक यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देते हैं। एंड इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम इस तरह से प्लेस कर देते हैं। समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड लेट्स एयर फॉर अ लाइन। अब यहाँ पे देखते हैं अभी ये सही रहता है तो ठीक, नहीं तो हम इस पर अभी चेंजेस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और चेक आउट द 3D व्यू। देन ये देख सकते हो कि जो आपका सोफा था वो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, साथ ही में इसको थोड़ा सा आप आगे की तरफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिससे कि कर्टन जैसे कि आप देख सकते हो ये सोफा के अंदर जा रहे हैं तो ये सही अकॉर्डिंगली आपके प्लेस हो जाएंगे। ओके, देन अगर आप यहाँ पे समथिंग लेट्स से मैं इसको मिरर आउट करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड लेट अस डिलीट दिस पार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे इतना एरिया नहीं रहेगा कि हम इस पे जा सकें। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंट्रोल जेड एंड वी विल प्लेस इट लाइक दिस ओनली। देन इसके बाद यहाँ पे हम एक टेबल प्लेस करेंगे। फॉर क्रिएटिंग टेबल लेट अस गो टू फर्नीचर्स अगेन एंड लेट अस गो टू टेबल्स and we will go for let's say this one। ठीक है, क्लिक ड्रैग एंड रेविट पे आके यहाँ से आप ड्रॉप कर दीजिए एंड प्लेस इट वेयर एवर यू वांट टू प्लेस। ओके, देन इसके बाद सिंपली मैंने कहा मैं लेट अस विल नॉट सेव दिस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी टेबल है यहाँ पे इस तरह से प्लेस हो गया। टेबल में यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स वगैरह प्लेस करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन लेट अस गो टू अवर फैमिलीज एंड लेट अस गो टू डेकोरेटिव आइटम्स एंड लेट अस गो टू आइटम्स एंड लेट अस प्लेस दिस ग्लास। राइट, लेट्स प्लेस दिस बॉटल। इसको आप यहाँ से अगेन स्मॉल कर दीजिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर दिस क्लास। क्लिक ड्रैग ड्रॉप एंड यहाँ पे हम इसको रैंडमली भी ऐसे प्लेस करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही आएगा। अभी इसको हम जो एलिवेशन है इसका वो हम चेंज करेंगे। वन, और मैंने कहा मैं इसी साइड में मैं 3 क्लासेस प्लेस कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड अ बॉटल, क्लिक ड्रैग ड्रॉप एंड प्लेस इट वेयर एवर यू वांट टू प्लेस। देन let us create a section view। व्यू पे आके यहाँ से section and something like this and flip this section। इसको चलो बड़ा ही कर लेते हैं, something like this and let us name this। rename and living area। okay, एंड यहाँ से जो स्केल है इसकी स्केल को मैं रिड्यूस कर देता हूँ एंड लेवल्स को थोड़ा सा इधर, ये मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस तरह से सेट कर देता हूँ जैसे भी आपको जितना व्यूएबल एरिया चाहिए अपने सेक्शन में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्लासेस हैं ये यहाँ पे प्लेस हैं। मूव दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सेलेक्ट दिस, मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, चेक आउट द 3D व्यू एंड हमने यहाँ पे बॉटल भी प्लेस की थी। लेट अस सी, बॉटल अभी नहीं आई है। ओके, moving back to ground floor again and let us insert that bottle। अच्छा, PNG image है, सॉरी PNG नहीं करना है मुझे। ओके, we will go for this
bottle. Okay, so bottle wine smart dim. So click drag drop, right, and place on work plane and place it here. So let us place 2 bottles. Living area, select this, move from this point to this point. Check out the 3D view. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास, अब इसको मैं यहाँ पे जो विजुअल स्टाइल है इसको रियलिस्टिक है कंसिस्टेंट कलर लगा देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे जो वर्कबिलिटी है थोड़ा सा इजी हो जाए, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, देख सकते हो. Then let us go to ground floor again and let us see if there anything else we can place it on our table. So like we can place this cup if you want, or a can, or a whatever you want to place it. Okay, सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे आते हैं हम अपने डेकोर पे. तो यहाँ पे हमारे पास पेंटिंग है ये. सो इस पेंटिंग को मैं क्लिक ड्रैग एंड रेविट पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ इसको, एंड वी विल इंसर्ट दिस पेंटिंग इन आवर डाइनिंग एरिया. सो चेक आउट द 3D व्यू. सो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से. ओके, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में AL फॉर अलाइन, इस बॉटम फेस के अलाइनमेंट पे इस फेस को, राइट, समथिंग लाइक दिस. डन. देन एट ओके फाइन. ठीक है, अगेन यहाँ से आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे एंड यहाँ पे हम एक डाइनिंग टेबल प्लेस करते हैं. सो फॉर क्रिएटिंग अवर डाइनिंग टेबल लेट अस गो टू फर्नीचर्स अगेन एंड टेबल, डाइनिंग टेबल, एंड यहाँ से जो भी आपको डाइनिंग टेबल सूटेबल लगे वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो. सो लेट अस सेलेक्ट दिस टेबल, W चेयर, समथिंग लाइक दिस. सो क्लिक ड्रैग, रेविट पे आके आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो. सो ये डाइनिंग टेबल आ जाएगी. स्पेस बार से आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो एंड प्लेस इट वेयर एवर यू वांट टू प्लेस. सो आई थिंक दिस एरिया इज द मोस्ट सूटेबल. सेलेक्ट दिस एंड यहाँ पे हम 6 सीट भी कर सकते हैं. तो 6 सीट इज मच बेटर. तो AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को हम इस तरह से अलाइन कर लेते हैं. चेक आउट द 3D व्यू. सो ये हमारे पास इस तरह से टेबल भी यहाँ पे प्लेस हो गई है. ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया कुछ एम्प्टी लग रहा है. सो लेट अस एड सम डेकोरेटिव एलिमेंट. लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे क्या है जो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. सो we can add this table. So click drag and Revit tag यहाँ से drop. So something like this and AL for align, इस face के alignment में इस face को, इस face के alignment में इस face को, and select this, edit type. ठीक है, yes it is parametric. Okay fine. ठीक है, so यहाँ पे आप अगर लेंथ विड्थ चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो. So width यहाँ पे हम इसकी 5 फीट ही रखेंगे. डेप्थ is okay, right, and फिर move from this point to this point. check out the 3D view. so इस तरह से देख सकते हैं टेबल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी आपके पास. ओके, एंड मैं यहाँ पे एक पेंटिंग क्रिएट करना चाहता हूँ और यहाँ पे हम एक टेक्सचर्ड या फिर पेंटिंग करते हैं. चलो, सो सेलेक्ट दिस वॉल और यहाँ से आइसोलेट एलिमेंट और रीसेट टेम्परेरी. ठीक है, सेलेक्ट दिस एंड अब यहाँ पे इसको हम आइसोलेट एलिमेंट करते हैं. सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा. नाउ नेक्स्ट गो टू कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, और यहाँ से हम लेते हैं अपना केस वर्क और यहाँ पे हम वॉल पेंटिंग, एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन. ओके, इस प्लेन को सेट कर लेते हैं और रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल का ऑफसेट हम यहाँ से 1 फीट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, समथिंग लाइक दिस. और अगेन यहाँ से हम ऑफसेट, अच्छा बॉटम से मैं इसको ऑफसेट कर देता हूँ 1 फीट और. ठीक है, कुछ इस तरह से. ठीक है, अगेन यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे 2 इंचेस एंड यहाँ से यहाँ तक समथिंग कुछ इस तरह से. क्लिक ऑन फिनिश और यहाँ पे एक्सट्रूजन एंड जो रहेगा वो सिर्फ 2 इंच का रहेगा. ठीक है, एंड अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट एक्सट्रूजन रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक, फिनिश. ठीक है, और इसका एक्सट्रूजन एंड सिर्फ 1 इंच रहेगा. ठीक है, फिनिश मॉडल. एंड लेट अस ओपन अवर ब्राउजर एंड सर्च फॉर वॉल पोस्टर इमेजेस
सो यहाँ पे कुछ पोस्टर्स या सिंपली लेट्स गो फॉर समथिंग एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर, ठीक है, एंड कुछ इस तरह से, राइट। और लेट अस सेलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, सेव इट टू डेस्कटॉप एंड सेक्शन का 3D फाइल मटेरियल्स में इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। एंड रेविट ओपन करेंगे अगेन, देन गो टू इंसर्ट, देन गो टू डेक्कल, डेक्कल टाइप, एंड यहाँ से क्रिएट न्यू डेक्कल वॉल पेंटिंग, ओके। एंड यहाँ से हम अगेन गो टू डेस्कटॉप, सेक्शन कट 3D मटेरियल, सेलेक्ट दिस टेक्सचर, ओपन एंड ओके। देन डेकल पे आके यहाँ से डेकल टाइप नहीं, सॉरी, प्लेस डेकल पे आएंगे और इस फेस पे आके अपने डेकल को प्लेस कर लेंगे। देन यहाँ से फ्रंट व्यू लगा के सेलेक्ट योर डेकल, मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लॉक प्रोपोर्शन को ऑफ कर दीजिए एंड यहाँ पे अपने डेकल को इस तरह से स्केल कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ से रीड सेट टेम्परेरी व्यू एंड हाइड आइसोलेशन, राइट, डन, फाइन, परफेक्टली फाइन। देन इसके बाद अगेन आते हैं यहाँ से हम ग्राउंड फ्लोर पे, एंड यहाँ पे लेट अस क्लिक ड्रैग एंड रेविट पे आके यहाँ पे ड्रॉप, स्पेस बार से मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, ठीक है। सेलेक्ट दिस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, and we can change the width, depth and height. So let us change the width, so let me check the preview. So width यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ठीक है। So width अगर मैं यहाँ पे measure करूँ from this point to this point, it is 5 feet. So एक की जो यहाँ पे width हो जाएगी, that will be 2 feet and 6 inches, ठीक है, 5 feet 2.5 फीट, ठीक है। सो यहाँ पे कम, अच्छा अंदर चला गया, ठीक, फाइन। नहीं मैं कहूँ कि ये पूरा क्यों नहीं दिख रहा, वॉल के अंदर चला गया था। सो मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड इसको भी मैं मूव करूँगा यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस कॉर्नर पॉइंट। चेक आउट द 3D व्यू, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ एंड यहाँ से मैं गो टू व्यू एंड यहाँ पे एक सेक्शन व्यू अगेन कट करूँगा यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज अवर टेम्पल और पूजा रूम कह सकते हो उसको, ओके। तो इस तरह से आ गया, ये देख सकते हो। स्केलिंग यहाँ पे रिड्यूस कर देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे ऊपर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर यहाँ से मैं अगेन आता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे एंड लेट अस ओपन अवर फैमिली फाइल्स, एंड यहाँ पे स्टैच्यूज, एंड स्टैच्यूज में लेट अस सेलेक्ट दिस स्टैच्यू, ठीक है। सो क्लिक ड्रैग एंड रेविट पे आके यहाँ पे इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। एंड स्पेस बार से इसको मैं रोटेट करा के प्लेस करा सकता हूँ। सो ये देख सकते हो, इस तरह से एक स्टैचू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसी तरह से और भी स्टैचूज वगैरह आप अगर चाहते हो फैमिलीज में यहाँ पे ऐड कर दूँ, सो बताइएगा। अभी तो सिंपली यहाँ पे मोस्टली डेकोरेटिव एलिमेंट्स के स्टैचूज हैं, बाकी और भी स्टैचूज आपको हम अभी आगे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ऐड करें, ठीक है। बिकॉज ये बेसिकली क्या है कि मैक्स की फाइल्स या स्केचअप की फाइल्स होती हैं, बेसिकली इसको हम रेविट की फैमिली फाइल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे जाएंगे एडिट फैमिली पे, और इसका जो सेलेक्ट करके एडिट टाइप, और इसका जो स्केल फैक्टर है ये मैं 5 टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, इसको हम नो करेंगे, एंड ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन, ठीक है। ये देख सकते हो बड़ा हो गया। सो मूव, और इसको मैं ऊपर तरफ मूव करा लेता हूँ, अगेन मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, चेकआउट, ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ से मूव अगेन, समथिंग लाइक दिस, और ये जो ड्रॉर्स हैं इसकी जो डेप्थ है, इसकी डेप्थ में यहाँ पे 3 फीट कर देता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। 3 फीट आई थिंक ज़्यादा है,
2 feet is sufficient. ओके, मूव, इसको भी आप मूव करो आगे की तरफ, पहले अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, और अगेन अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, और इस फेस के अलाइनमेंट में इसको. ओके, एंड इसको अगेन में थोड़ा सा बैक साइड, समथिंग लाइक दिस. चेक आउट द 3D व्यू. तो ये देख सकते हो इस तरह से हमारे पास सिंपल टेम्पल का इस तरह से हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस कंपोनेंट्स कैसे प्लेस करके यहाँ पे शो कर दिया. ठीक है, एंड फिर यहाँ पे जो ये वॉल पेंटिंग्स हैं, राइट, इसकी इमेजेस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं. सो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो जो भी इमेजेस हैं ये आपको इस तरह से मिल जाएंगे. अगर नहीं मिलती हैं यहाँ पे तो आप इसको सिंपली कोई भी इमेज यहाँ पे लोड करा सकते हो. ओके, समथिंग लाइक दिस, एंड यस इट इज़ डन नाउ. इतना ही रखते हैं अभी सिंपल इसमें, राइट. देन बस फिर इसके बाद सिंपली हम अपने वॉल के मटेरियल्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं. सो वॉल के लिए सिंपली मैं वाइट मटेरियल लेता हूँ. सो गो टू मैनेज मटेरियल, एंड देन यहाँ से हम अगेन क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी में हम यहाँ पे 0 या 3 डॉट वॉल पेंट वाइट. ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी, और यहाँ से मैं आता हूँ वॉल पेंट एंड कूल वाइट. ओके, एंड अच्छा, कूल वाइट में भी यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे ग्लॉसी और मैट. तो ग्लॉसी फिनिश में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, सो ये वाला मैं मटेरियल को लोड कराऊंगा. ठीक है, सो फिनिश में यहाँ पे ग्लॉस, सेमी ग्लॉस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो. देन ओके, एंड यहाँ पे अपनी वॉल को सेलेक्ट करिए, गो टू एडिट टाइप, एडिट. यहाँ पे जो हमने मटेरियल अप्लाई किया था स्ट्रक्चर 1 वाला, इसमें वॉल पेंट और इधर भी वॉल पेंट. ओके एंड ओके, ठीक है. और अगेन 6 इंचेस की वॉल को भी सेलेक्ट करिए, एडिट, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बाय कैटेगरी, इसको यहाँ पे हम वाइट पेंट मटेरियल ले लेते हैं. ओके, सो कम्प्लीटली यहाँ पे जो भी पार्ट है सब वाइट हो जाएगा इस तरीके से. फाइन. देन नेक्स्ट सिंपली ऐसे कि अगर आप एक स्पेसिफिक साइड को यहाँ पे आप कोई टेक्सचर देना चाहते हो, राइट, तो वो आप यहाँ पे अगेन उसका एक मटेरियल क्रिएट करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो. देन ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया पे लेट अस सी हम यहाँ पे कुछ प्लेस कर सकते हैं क्या. सो लेट अस open our decorative elements. Let us select this, click drag and Revit package drop, and इसको मैं इधर भी प्लेस कर सकता हूँ. अभी टीवी वगैरह अच्छा नहीं प्लेस किया, टीवी वगैरह भी प्लेस करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो. बाकी ये मैं इधर प्लेस करता हूँ, या फिर चलो इधर ही रखने देते हैं. ओके, एंड सेलेक्ट दिस टीवी मिरर, एंड मिड से इसको मिरर करा दो. ठीक है, जैसे ऐसे टीवी भी आ जाएगी. और साइड में इधर मैं जैसे ये हमारे पास थे, इसको मैं सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, और ये मैं इधर प्लेस कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस. फाइन. ओके, हम 2 एलिमेंट्स यहाँ पे करना चाहो तो 2 कर सकते हो. हमारे पास एरिया है, तो हम प्लेस कर सकते हैं. यस. देन नेक्स्ट इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे इसको मैं कैमरा व्यू यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं. सो बिफोर क्रिएटिंग कैमरा व्यूज हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली जो वॉल है, राइट, ये वाली जो वॉल है, इसकी हाइट जितनी है उतनी रहने देंगे. बाकी जो जितनी एक्स्ट्रा वॉल्स है इनकी हाइट को यहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे. सो गो टू एलिवेशन व्यू, एंड एलिवेशन पे आने के बाद यहाँ पे हम एक अलग से लेवल क्रिएट करेंगे, एंड लेवल का ऑफसेट विल बी अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 5 फीट. ठीक है, और इसका मैं नाम दूंगा सेक्शन कट. ठीक है, सेक्शन कट. अब यहाँ पे मैं 3D व्यू लगाता हूँ, एंड एक वॉल को सेलेक्ट करेंगे, SA टाइप करेंगे. क्या टाइप करेंगे, SA. ठीक है, तो जैसे आप ऐसे टाइप करोगे तो सिमिलर सारी वॉल सेलेक्ट हो जाएंगी. शिफ्ट दबाएंगे और इसको मैं यहाँ पे अनसेलेक्ट कर दूंगा.
ठीक है। एंड सभी वॉल्स का यहाँ पे जो टॉप कॉन्स्टेंट है इसको मैं सेक्शन कट कर दूंगा, ठीक है। सो कैन नॉट कट इंस्टेंस 24 इंटू आउट ऑफ वॉल। अब यहाँ पे 24 बाई 24 इंचेस का क्या था, आई थिंक ये हमारे पास जो विंडोज़ हैं ये वाली यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज कर रही है क्योंकि ये 5 फीट के ऊपर है। तो चलो अभी हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। डिलीट इस वजह से क्योंकि वैसे भी हमें सेक्शन कट देना है तो ऊपर वाली विंडोज़ नहीं दिखेंगी, ठीक है। एंड यहाँ से ए एल फॉर अ लाइन, इसको हम यहाँ पे, चलो ये सभी वॉल्स को आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे इसको सेक्शन कट कर दो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड रेस्ट ये वाली जो वॉल्स हैं, अब यहाँ पे भी शायद ओपनिंग ये प्रॉब्लम नहीं, ओपनिंग करनी प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा, सेक्शन कट एंड इट इज़ ओके, ठीक है। सो वॉल पेंटिंग वगैरह इस तरह से देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे जैसे अगर आपको लगता है कि सेक्शन कट जो हमारा क्रिएट हुआ है वो थोड़ा सा और ऊपर हो वॉल का पार्ट, सो यहाँ पे सिंपली हम अगेन आते हैं एलिवेशन व्यू पे और यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज 5 फीट राइट, सेलेक्ट दिस, इसको हम 7 फीट कर देते हैं, ठीक है। चेक आउट द 3D व्यू, यस नाउ इट इज ओके आई थिंक, राइट। अब यहाँ पे जैसे ये कॉर्नर देख सकते हो, ये कॉर्नर देख, ये वाला कॉर्नर सही है बट ये वाला कॉर्नर सही नहीं आ रहा है, ठीक है। सो गो टू मॉडिफाई वॉल जॉइंट्स, सेलेक्ट दिस जॉइंट एंड यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए एंड सेलेक्ट दिस जॉइंट, यहाँ से आप स्क्वायर ऑफ मीटर, बट जॉइंट तो हमारा सही है। अभी देखो अभी नेक्स्ट कर रहे हैं तो देखो अभी ये हो गया इस तरह से, ठीक है। इट इज़ नाउ राइट, सेलेक्ट दिस वॉल एंड दिस। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे हमने ये वाली जो वॉल सेलेक्ट की थी, ठीक है, तो मैंने ऐसे टाइप किया तो जितनी भी स्टार्टिंग्स थी मेरी सब सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब इसको कैसे सही करेंगे, अगेन हम इसी वॉल को मतलब ऐसे ही सेम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली जो इसकी हाइट है, दिस इज अनकनेक्टेड हाइट अप टू 3 इंचेस, ठीक है। ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, राइट। सो ये 3 इंचेस इस तरह से कर दिया। बाकी यहाँ पे जो अगेन आ जाइए आप ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली वॉल्स हैं इनको मैं एक एक करके यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी अच्छा मैंने यहाँ पे सिंक वगैरह भी नहीं प्लेस किया, वॉशरूम के भी यहाँ पे कंपोनेंट्स प्लेस नहीं किए हैं, सो वो भी अभी करना है, राइट। सो करते हैं अभी, चलो। सो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इतना हो जाने के बाद अगेन गो टू ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पे हम सिंक वगैरह भी प्लेस कर लेते हैं। सो लेट अस ओपन फैमिली फाइल्स एंड बाथरूम, सिंक एंड बेसिन and let us go for this whatever you want. So let us go for this thing, ठीक है, vanity something like this. So click drag, Revit पे आके इसको हम ड्रॉप कर देते हैं and we will be placing it here. Let's see, yes it is right. So click and हो जाएगा। check out the 3D view. सो ये देख सकते हो इस तरह से हमारे पास ये सिंक यहाँ पे आ जाएगी, ओके। बाकी लेट अस सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप एंड काउंटर हाइट, काउंटर डेप्थ। बाकी यहाँ पे विड्थ वगैरह हम आई थिंक चेंज नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स हैं बस, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सो एक बार चेंज करके देखते हैं। सो मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज 4 फीट 6 1/32 इंचेस। सो इसको मैंने कॉपी कर लिया है। सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप एंड इसकी जो डेप्थ विड्थ है इसमें यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। नहीं चेंज नहीं होगा, सो इट विल नॉट वर्क। सो यहाँ से हम मूव टूल लेकर इस पॉइंट से एक कॉर्नर पॉइंट पे इसको मैं कर देता हूँ, एक कॉर्नर पॉइंट हमारा इस तरह से एम्प्टी रहेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बाकी अगर आप और भी कोई यहाँ पे सिंक करते हो तो वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, इट्स अप टू यू। देन इसके बाद अगेन मैं यहाँ से रेविट पे आता हूँ और ग्राउंड फ्लोर एंड यहाँ से टॉयलेट्स एंड लेट अस गो फॉर दिस वन। सो क्लिक ड्रैग एंड रेविट पे आके यहाँ पे हम इस पर ड्रॉप एंड लेट अस प्लेस दिस ऑन समथिंग हियर एंड इस पे मैं स्पेस बार प्रेस करके लेट अस प्लेस दिस हियर, ठीक है। और फिर इसके बाद अगेन टैप्स, तो टैप में यहाँ पे मेरे पास सिंक टैप्स ही अवेलेबल हैं अभी, बाकी वॉशिंग मशीन्स वगैरह हैं। सो
यहाँ पे जो यूटिलिटी एरिया है, यूटिलिटी एरिया, ठीक है, यहाँ पे अगर वॉशिंग मशीन वगैरह प्लेस करना चाहो कर सकते हो, बट इट्स अप टू यू, राइट। ओके, सो चेक आउट द 3D व्यू अगेन। ये इतना हो गया हमारे पास, राइट। अब यहाँ पे ये जो टाइल्स थी, इसका जो टाइल का मटेरियल था, अभी चलो ऐसे रहता है, अभी जब रेंडर आउट करेंगे जो मटेरियल हमें चेंज करना होगा वो हम फिर चेंजेस उस पर देखेंगे, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, राइट। फिर अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपली कैमरा व्यू हम क्रिएट करेंगे। सो लेट अस गो टू टॉप, देन यहाँ से मैं सिंपली लेता हूँ कैमरा, एंड फ्रॉम समथिंग लाइक इस, यहाँ पे मुझे इसके इस तरह से यहाँ पे कहीं कैमरा प्लेस करता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और जो फोकस पॉइंट रखेंगे वो सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे जो आई एलिवेशन है इसको मैं धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज करूंगा। सो 25, 35, देन 45, ठीक है, 50, और 50 से अगर मैं ऊपर जाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ 55 फीट, ठीक है। देन लेट्स से 65 फीट, लेट्स गिव द 75 फीट, ओके। सो जो आपको यहाँ पे प्रॉपरली सूटेबल लगे वो आप यहाँ पे अपना इस तरह से हाइट सेट कर सकते हो। देन टारगेट एलिवेशन को मैं यहाँ पे 0 फिट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अभी थोड़ा सा, अब अपने फ्रेम को इस तरह से आप सेट कर लीजिए, ओके। यहाँ पे जो प्लान है इसको आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक व्यू, हाइड इन व्यू एलिमेंट, राइट। सो ये देख सकते हो इस तरह से हमारे पास ये पार्ट इस तरह से इतना क्रिएट हो गया है। लेट्स हाइट को मैं थोड़ा सा और यहाँ पे लेट्स से गेट दिस 85 फीट, ओके, 95, 100, ठीक है। सो जो आपको बेस्ट सूटेबल लगे वो आप यहाँ पे सेट कर लोगे। 125, अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे कट होने लगा, तो यहाँ पे जो फार क्लिप ऑफसेट का ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। यस, नाउ इट इज आई थिंक ओके। देन इसके बाद यहाँ से इतने पार्ट को मैं सेव कर लेता हूँ, सो सेव दिस, एंड फिर इसके बाद यहाँ से गो टू विजुअल स्टाइल्स, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ से लगा लेते हैं रियलिस्टिक, एजेस कम ऑफ, शैडोज को मैं रहने दूंगा, लाइटिंग में आता हूँ सिर्फ, और यहाँ से सन की जो इंटेंसिटी है लेट्स गिव दिस 80, एम्बियंट लाइटिंग लेट्स गिव दिस 25, शैडोज को हम यहाँ पे 0 कर देंगे, अप्लाई। इट विल टेक सम टाइम टू सेट दिस सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्बियंट लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, सो इसको मैं सिर्फ 0.5 के अप्रॉक्सीमेटली सेट करता हूँ, अप्लाई, ठीक है। और सन की इंटेंसिटी को लेट्स गिव दिस 25, शैडोज अगर मैं यहाँ पे कास्ट भी कर देता हूँ और शैडोज को यहाँ पे मैं ऑफ करूँगा, सो शैडोज तो यहाँ पे दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा व्यू आ जाएगा। सो जो भी आप सेटिंग यहाँ पे परफेक्टली सेट करना चाहते हो आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। सो हिट ओके, एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इधर, इसको थोड़ा सा और इधर, एंड एक काम अब और करेंगे। सो लेट अस ओपन अवर ब्राउज़र अगेन, एंड यहाँ से मैं ग्रे वॉलपेपर, या चलो ग्रे वॉलपेपर ही रहने देता है, एंड थोड़ा सा लाइट, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, समथिंग लाइक दिस, ओके। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक, सेव इमेज एज मटीरियल्स, ठीक है। और यहाँ पे ओपन करते हैं रेविट, और यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे ही करिए, एंड जाते हैं अगेन ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस पे, एंड यहाँ से बैकग्राउंड,
बैकग्राउंड पे आने के बाद यहाँ से इमेज, कस्टमाइज इमेज पे आएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे एंड मटेरियल्स पे हमारी ये जो इमेज है इसी को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे एंड यहाँ से ओके एंड अप्लाई। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि इतना सही नहीं आ रहा है वैसे ही, क्योंकि इमेज हमारे पास इस 2D फेस पे लगा है और जो प्लान है बेसिकली इस तरह से कुछ है ना 3D पार्ट में। सो अगर हमारे पास इमेज भी हमारी कुछ ऐसे होती सो इट विल बी मच बेटर। सो कैसे करना है, सिंपली इसको यहाँ पे हम बैकग्राउंड में हम नन ही रखेंगे, अप्लाई, और इसको अभी हम यहाँ पे ओके करते हैं। ग्राउंड लेवल पे आएंगे एंड हाइड दिस प्लान, select all the section view, select all the section views, right click, hide in view element, ठीक है। और यहाँ से फिर अगेन मैं आता हूँ फ्लोर पे, रेक्टेंगल, और एक बड़ी सी फ्लोर इस तरह से यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, समथिंग लाइक दिस। और फिर यहाँ पे मैं मटेरियल क्रिएट करूँगा, सो या फिर लेट्स टाइप पीटी, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कॉन्क्रीट वगैरह के मटेरियल्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। सो ए बी कॉन्क्रीट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और बाकी यहाँ पे अगर कार वगैरह भी आप प्लेस करना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो कार पार्किंग है, सो लेट अस ओपन अवर फैमिली फाइल्स एंड व्हीकल एंड इंसर्ट विच एवर व्हीकल यू वांट टू प्लेस इट हेयर। सो लेट अस गो फॉर, जब फाइल्स हमारे पास ज़्यादा रहती है तो और नहीं समझ में आता कि किसको प्लेस करें। चलो लेट अस गो फॉर दिस वन। सो क्लिक ड्रैग एंड यहाँ से रेविट पे आके हम इसको ड्रॉप कर देते हैं एंड सिंपली प्लेस इट हेयर। नाउ चेक आउट द 3D व्यू अगेन, 3D व्यू 1। सो इस तरह से देख सकते हो ये व्यू आया। कंक्रीट का जो मटेरियल है देखो यहाँ पे थोड़ा सा इतना सही नहीं आया है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो सिंपली यहीं से डायरेक्टली हम कर सकते हैं, और वी कैन गो टू मैनेज मटेरियल एंड यहाँ से हम क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी, और यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ ग्रे 03 ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में रिप्लेस दिस एज सेट। यहाँ से मैं वॉल पेंट पे ही आता हूँ एंड यहाँ से मैं समथिंग लाइट ग्रे रिप्लेस एंड ओके। एंड यहाँ पे अगेन पीटी फॉर पेंट, देन जो मटेरियल भी हमने बनाया था इसको क्लिक करके और यहाँ पे अपनी फ्लोर पे अप्लाई कर देंगे। यस, इट इज़ ओके नाउ। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे इसको हम रेंडर आउट करेंगे। सो रेंडरिंग के लिए हम यहाँ पे अपना वीरे सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसको रेंडर आउट करना है। बाकी इस इमेज को मुझे एक्सपोर्ट अगर करना है सो गो टू फाइल, देन अच्छा ठीक है, चलिए फाइल पे आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इमेज एंड एनिमेशन, इमेज, एंड यहाँ पे सिंपली 3D व्यू रेविट मैंने नाम दे दिया, सेव, करंट व्यू फिट टू, एंड यहाँ पे इसको लॉसलेस एंड ओके। लेट अस ओपन द फाइल्स, देन यहाँ पे हमारी डेस्कटॉप 3D सेक्शन कट व्यू, एंड अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, इट इज़ एक्सपोर्टिंग। सो यहाँ देख सकते हो हमारे पास ये इमेज आ गई है। डबल क्लिक ऑन दिस एंड लेट अस ओपन दिस, एंड ये देख सकते हो सिंपली हमारे पास कुछ इस तरह से जो रेविट का एक्सपोर्टिंग मॉडल है ये यहाँ पे आ गया। बाकी अभी हमने यहाँ पे क्या नहीं किया, अभी इस वाले पार्ट पे मटेरियल नहीं अप्लाई किया है, राइट। एंड जो भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें अभी नहीं कर रखी हैं उनको भी यहाँ पे अभी हम आगे कर लें, जैसे रीलिंग मटेरियल भी हमने नहीं दिया था, राइट। बाकी और भी आप लोग बताइए कि हम यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें ऐड अप कर सकते हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें भी ऐड करूँगा। जैसे यहाँ पे ये जो इसका मटेरियल है ये मटेरियल नहीं आ रहा है अभी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम फिर नेक्स्ट पार्ट में करके देखते हैं। सो इस वीडियो में बस हम यहाँ पे इतना रखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।